अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बेसिक वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल एंड सीएसएस। लाइक जिस तरह मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया है, ये मेरे पास हेडर है, ये उसके नीचे नेविगेशन बार है। इसी तरह फिर बॉडी के कंटेंट में हमारे पास ये डिफरेंट जो है ना सेक्शंस और आर्टिकल्स आ जाते हैं। और इसी तरह नीचे मेरे साथ ये जो है ये फुटर है। तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। यहाँ पे मैंने सिमेंटिक टैग जो है ना वो यूज़ किए हैं। सिमेंटिक टैग इस पे हमने एचटीएमएल के अंदर भी एक वीडियो बनाई थी। ये हमारे पास बने बनाए टैग होते हैं जिसके थ्रू हम जो है ना डिफरेंट एलिमेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इस तरह का जो लेआउट है वो डेव के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन सिमेंटिक टैग जो है अ, हमारे लिए अच्छा जो है ना वो बिल्ट इन टैग्स प्रोवाइड करता है। लाइक मेरे पास ये हेडर टैग है, तो हेडर के अंदर हम इंट्रोडक्टरी कंटेंट लाइक टाइटल, लोगो वगैरह डाल लेते हैं। इसी तरह नेविगेशन बार में मेरे पास मेन्यू आ जाता है और मेन कंटेंट जो है उसमें फिर सेक्शन आ जाता है, साइड, आर्टिकल और डेफ। तो इसको हम जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच। तो यहाँ पे मैं एक हेडर टैग ले लेता हूँ इनिशियली, और उसके अंदर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल फहद सीएस एकेडमी। उसके बाद जो है ना वो मैं नेविगेशन बार नेव टैग ले लेता हूँ। नेव टैग के बाद मेरे पास मेन टैग आ जाता है, और आखिर में जो है ना फिर मेरे पास फुटर आ जाता है। इसी तरह मेन टैग के अंदर जो है ना फिर मेरे पास जो है ना वो साइड आ जाता है। यहाँ पे जो है मेरे पास सेक्शन आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड पे जो है ना वो आर्टिकल आ जाता है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और फिर इसको स्टाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, हेडर को मैं स्टाइल कर देता हूँ। इसको मैं जो है ना वो एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रे। और इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो मैं कर देता हूँ सेंटर। लेट्स सी द आउटपुट इन द रिव्यू। यू कैन सी मेरे पास ये एक हेडर आ गया जिसमें लिखा है फहद सीएस एकेडमी, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे है। इसी तरह यहाँ पे इसको थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। लेट्स सपोज 10 पिक्सल, 10 पिक्सल फ्रॉम द टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं नेव बार पे आ जाता हूँ। तो नेव बार में मैं अंदर एक मैं नेविगेशन बार बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ और उसके अंदर लेट्स सपोज मैं 5 लिस्ट आइटम ऐड कर देता हूँ। होम, अबाउट अस, पोर्टफोलियो। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज दे देता हूँ कोर्सेज, और यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस। तो ये मेरे पास नेविगेशन बार बन गया। अब इसको मैं स्टाइल करूंगा विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छा पहले इसको एक क्लास दे देते हैं। नेव के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ नेव बार। अब इसको यहाँ पे इस क्लास के थ्रू जो है ना वो स्टाइल करेंगे। तो नेव बार जो है पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइट ग्रे। ठीक है, बार के अंदर जो मेरा यूएल है यानी अनऑर्डर लिस्ट है, इसका मैं लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो कर देता हूँ नन, और इसका जो डिस्प्ले है वो मैं कर देता हूँ स्लेक्स। तो यू कैन सी वो अभी लेफ्ट से राइट जो है ना वो अलाइन हो गए। इसी तरह बार के अंदर जो मेरा एल आई है, यूएल के अंदर एल आई है, तो एल आई जो है इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, लेट्स सपोज 10 पिक्सल का। यू कैन सी अभी ये जो है ना वो प्रॉपरली दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस जनरेट हुए हैं हेडर के ऊपर और इस तरह लेफ्ट साइड पे, मैं चाहता हूँ कि ये रिमूव हो। तो यहाँ पे मैं सबसे टॉप पे जो है ना वो ऐड कर देता हूँ स्टार, और डिफॉल्ट मार्जिन मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल। इसी तरह पैडिंग भी मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ 0 पिक्सल। तो यू कैन सी
प्रीव्यू में जो है ना वो एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो रिमूव हो गए। अच्छा, तो ये हो गया नेवर। उसके बाद जो है मैं मेन सेक्शन पे आ जाता हूँ। तो मेन सेक्शन के अंदर फिर मजीद फर्दर 3 सेक्शन है। एक एसाइड है, इसी तरह सेक्शन है और फिर है आर्टिकल। एसाइड के अंदर मैं जो है ना एक H2 टैग ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग ऐड कर देता हूँ जिसमें मैं कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लॉरेम 30। यहाँ से मैं इसको वर्ड रैप करके तो ये प्रॉपरली अब नजर आएगा। इसी तरह सेक्शन के अंदर भी मैं एक H2 टैग ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज कोर्सेज। और कोर्सेज के नीचे मैं एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ li मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब इसके अंदर मैं लिस्ट आइटम में डिफरेंट कोर्सेज ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल पहला कोर्स है प्रोग्रामिंग, उसके बाद है लेट्स सपोज डेटा साइंस, उसके बाद है लेट्स सपोज मशीन लर्निंग। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लेट्स सपोज नेटवर्किंग। तो ये मेरे पास जो कोर्सेज है वो इसने डिस्प्ले कर दिए। अच्छा, इसी तरह आर्टिकल के अंदर भी मैं जो है ना वो डिफरेंट जो है वो कोर्सेज और ब्लॉग्स जो है ना वो ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको लेट्स सपोज 3 लिस्ट आइटम ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अच्छा, पहले आर्टिकल में एक H2 टैग को ऐड किया और इसको मैंने नाम दिया ब्लॉग्स एंड पोस्ट। तो इसमें अंदर जो है ना वो ब्लॉग्स आएंगे, यहाँ पे आर्टिकल्स और यहाँ पे फिर सपोज पोस्ट। तो ये जो है ना वो मेरा स्ट्रक्चर बन गया बेसिक HTML का। इसी तरह फुटर के अंदर भी मैं कुछ टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ H2 टैग के अंदर। कॉपीराइट all rights reserved with CS Academy। तो यू कैन सी मेरे पास ये जो है ना फुटर बन गया। अब यहाँ से मैं फुटर को भी जो है ना वो स्टाइल कर देता हूँ जिस तरह मैंने हेडर किया था। तो मैंने Ctrl+C कॉपी किया और यहाँ पे मैं हेडर की बजाय इसको फुटर कर देता हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है ना ऊपर हेडर बन गया ये और नीचे मेरे पास जो है वो फुटर बन गया। इसको अगर मैं प्रॉपरली ड्रैग कर दूं तो इसका जो प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह दिखेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं इसको मार्जिन टॉप दे दूं लेट्स सपोज 500 पिक्सल, तो यू कैन सी अब ये प्रॉपरली जो है ना वो बॉटम पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब मैं इसको ये जो एसाइड है इसको मैं वेट दे देता हूँ लेट्स सपोज 20% और फ्लोट में इसको कर देता हूँ लेफ्ट। इसी तरह ये जो सेक्शन है तो सेक्शन को भी मैं वेट दे देता हूँ लेट्स सपोज 40% और फ्लोट मैंने इसको कर दिया लेफ्ट। और उसके बाद जो मेरे पास ये जो आर्टिकल है इसको भी मैं वेट दे देता हूँ 40% और फ्लोट मैंने इसको कर दिया लेफ्ट। तो यू कैन सी अब ये तीनों जो है वो लेफ्ट की तरफ फ्लोट कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका जो मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत पैडिंग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया पैडिंग 10 पिक्सल। इसी तरह बाकी दोनों टैग्स में भी मैं पैडिंग 10 पिक्सल का पैडिंग ऐड कर देता हूँ यहाँ पे।
अच्छा, अब यहाँ पे ये जो तीसरा टैग है ब्लॉग एंड पोस्ट वाला, वो कोलैप्स कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग की। बॉक्स साइजिंग मैंने कर दिया बॉर्डर बॉक्स। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर हम विड्थ और हाइट के हिसाब से जो है ना, वो अब ये तीनों जो टैग्स है, यानी पोर्टफोलियो, कोर्सेज और ब्लॉग एंड पोस्ट, वो जो है ना लेफ्ट की तरफ लोड कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे मतलब स्क्रीन छोटा कर दूँ तो ये कोलैप्स कर जाते हैं। अगर मैं डेस्कटॉप मोड में इसको प्रीव्यू कर दूँ तो इसका प्रीव्यू अच्छा है, लेकिन अगर मैं इसको मोबाइल व्यू पे कर दूँ तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरीज को यूज़ करूँगा। @media मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। मैं चाहता हूँ कि अगर इसका विड्थ जो है वो 600 पिक्सल से कम हो, तो मेरे पास जो ये साइड है, सेक्शन है और आर्टिकल है, इसका जो विड्थ है वो 100% कर दूँ। तो अभी इसको कर देते हैं। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो यू कैन सी वो फिर मोबाइल विड्थ जब इसका 600 पिक्सल से कम होगा तो उसका जो डिस्प्ले है वो पूरा का पूरा 100%, यानी विड्थ ये पूरा का पूरा 100% ले रहा है। इसी तरह ये भी विड्थ जो है ना 100% ले रहा है और यहाँ पे भी विड्थ जो है वो 100% ले रहा है। लेकिन अगर मैं इसका जो मैक्सिमम विड्थ है वो 600 पिक्सल से बढ़ा दूँ तो फिर ये जो है ना वो इंडिविजुअली यानी डिस्प्ले इसका जो है ना वो फ्लोट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड। और अगर मैं इसको मोबाइल व्यू पे ले आऊँ, इसका जो विड्थ है वो 600 पिक्सल से जो है ना वो कम कर दूँ, तो यू कैन सी अभी ये पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है। इसको मैं अगर लाइव सर्वर पे ओपन कर दूँ और यहाँ पे इसको मैं इंस्पेक्ट करके रिव्यू कर दूँ तो यू कैन सी जब ये डेस्कटॉप मोड में है तो अलग अलग दिख रहा है, यानी डिस्प्ले इसका फ्लोट है। लेकिन अगर मैं इसको मोबाइल व्यू पे ले आऊँ, यानी इसका जो विड्थ है वो 600 पिक्सल से कम कर दूँ, तो यू कैन सी वो अभी पूरा का पूरा 100% विड्थ जो है ना वो ले रहा है। ठीक हो गया। तो इट वाज ऑल अबाउट बेसिक वेबसाइट लेआउट यूजिंग HTML एंड CSS। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।